Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today, in this video, I will explain you parts of a computer. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर. आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. अ कंप्यूटर बेसिकली हैज़ 4 मेन पार्ट्स. दे आर मॉनिटर, कीबोर्ड, mouse and CPU. Each part of a computer has a specific function. These parts of a computer cannot work independently. They are attached through wires. कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं. पहला मॉनिटर, कीबोर्ड दूसरा, तीसरा माउस और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट सीपीयू. इनमें से कोई भी भाग अकेले काम नहीं कर सकता और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से तार से जुड़े होते हैं. नाउ लेट्स कवर देम इन डिटेल. फर्स्ट most important part is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is known as brain of the computer. It is the most important part of the computer. It helps a computer to think and do all its work. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का. सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है. इस वजह से सीपीयू कंप्यूटर की मदद करता है सोचने में और सभी काम करने में. सेकेंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज अ मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडीयू इन शॉर्ट. इट शोज द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. इट ऑल्सो शोज द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. It is used to see movies, photographs, games, documents and other things. दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का होता है मॉनिटर. मॉनिटर बिल्कुल एक टेलीविजन जैसा दिखता है. मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. मॉनिटर पे जो भी काम हम कर रहे होते हैं या उसका रिजल्ट वहाँ पे दिखता है. मूवीज, फोटोज, गेम्स, डॉक्यूमेंट या और भी कोई चीज़ मॉनिटर पे देखी जा सकती है. नेक्स्ट पार्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू थ्रू वायर्स. द बटन्स on the keyboard are called keys. A keyboard has 104 keys. Each key has a specific function to perform. It is used for typing letters, words, numbers and characters. अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि कीबोर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है. यह सीपीयू से वायर्स द्वारा जुड़ा होता है. कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको कीज बोलते हैं और एक कीबोर्ड में नॉर्मली 104 कीज होती हैं.
हर की का अपना अलग फंक्शन होता है और इनका इस्तेमाल लेटर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए और कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए होता है. एंड डू यू नो दैट द keys on the keyboard are not arranged in order from A to Z. They are as Q, W, E, R, T, Y and so on. So such keyboards are called QWERTY keyboards. Next part is mouse. A mouse is also an input device. It is used to give instructions to the system. It is connected to the CPU through a long thin wire. It has 2 or 3 buttons. It is a pointing device and it is used to point and select any object on a computer screen or a monitor. अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है माउस. माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है और माउस के द्वारा भी कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. माउस सीपीयू से एक पतले लंबे तार से जुड़ा होता है. माउस में 2 या फिर 3 बटन्स होते हैं. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. माउस का इस्तेमाल किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है. नेक्स्ट पार्ट इज स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन रीड वर्ड्स, पिक्चर्स and numbers printed on a paper and changes them into a form such that a computer can understand. It is used to scan documents or pictures and store it in a computer. अगला पार्ट स्कैनर है. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है. स्कैनर वर्ड्स, पिक्चर्स, नंबर्स जो कि एक कागज़ पे छपे हों उनको पढ़ने के काम आता है और उन पढ़ी हुई डाटा को स्कैनर चेंज कर देता है उस फॉर्म में जिसमें कि कंप्यूटर समझ पाए. स्कैनर की मदद से डॉक्यूमेंट्स या फिर पिक्चर्स को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज यूपीएस. यूपीएस स्टैंड्स फॉर uninterrupted power supply. It contains a battery in it which is charged from the main supply. It protects a computer from electricity fluctuations. It keeps the computer on for some time even after the electricity goes off. अगला पार्ट है यूपीएस. यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूपीएस के अंदर एक बैटरी होती है जो कि मेन सप्लाई से चार्ज होती रहती है. यूपीएस कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन से बचाता है. उसके अलावा जब भी कभी लाइट चली जाए यानी इलेक्ट्रिक पावर चली जाए तब कंप्यूटर को थोड़े टाइम के लिए यूपीएस चालू रखता है. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. It is used to print the text or pictures on papers and those printed pages are called hard copy. अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है प्रिंटर. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर का इस्तेमाल कागज़ पर प्रिंट निकालने के लिए होता है. उन प्रिंट किए हुए पेजेस को हार्ड कॉपी कहा जाता है. Next part of computer is speaker. Speaker is an output device. We hear sound and listen to music stored in the computer. अगला भाग कंप्यूटर का होता है स्पीकर.
स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हैं। हम गाने या फिर कोई भी आवाज स्पीकर की मदद से ही सुनते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज CD and DVD. CD stands for compact disc. DVD stands for digital versatile disc or digital video disc. CD and DVD both are flat, shiny, round shaped discs that can store a lot of information or data. DVD can store more data than CD. अगला भाग आता है CD और DVD. CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। CD और DVD दोनों ही बिल्कुल फ्लैट, शाइनी, राउंड शेप के होते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। DVD CD के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट इज माइक्रोफोन एंड headphone. Microphone is an input device. It is used to record voice or other sound into a computer. It is also helpful to talk to people through the internet. Whereas headphones are special speakers that enable a person to listen music alone without disturbing other persons. Microphones and speakers are called multimedia device of a computer. अगला पार्ट आता है माइक्रोफोन और हेडफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन की मदद से आप आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंटरनेट द्वारा बाकी किसी से बात करने के लिए भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। अगर हेडफोन की बात की जाए तो हेडफोन एक स्पेशल प्रकार के स्पीकर्स होते हैं जो कि गाना सुनने के काम आते हैं। अगर आप हेडफोन लगा लें तो गाने की आवाज़ केवल आप तक आएगी, बाकी साथ में किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होगा। और माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स को मल्टीमीडिया डिवाइसेस कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज पेन ड्राइव. Pen drive are also called flash drives. It is small in size but can store a lot of data, even more than CDs and DVDs. It can be used to transfer data from one place to another. It is very small and can be carried in a pocket very easily. अगला पार्ट आता है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है. साइज में पेन ड्राइव बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन बहुत सारा डाटा पेन ड्राइव में स्टोर हो सकता है, CD और DVD से भी बहुत ज़्यादा। पेन ड्राइव का इस्तेमाल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव साइज में इतनी छोटी होती है कि आप इसे अपनी जेब में लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। Next part is webcam. Webcam is used to capture pictures and video images from outside and input them into a computer. अगला पार्ट आता है webcam. Webcam का इस्तेमाल होता है कोई भी पिक्चर या वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और आप उस फोटो या वीडियो को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। Next part is joystick. Joystick is an input device and it is used to control the movement on a computer. It is used to play games on a computer. अगला पार्ट आता है joystick. Joystick एक इनपुट डिवाइस है और कंप्यूटर में मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक की मदद से कंप्यूटर पे गेम्स खेले जाते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोज़ हैं, उनको देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।